हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है हमारी वो क्लास 10th के लिए चैप्टर है 4 एक्सरसाइज 4.1 को आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इससे पहले हम ये जानें कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। हिंदी की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहा जाता है द्विघात समीकरण। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल रहा है द्विघात समीकरण, द्वि यानी दो, यानी कि जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 पावर होनी चाहिए। द्विघात समीकरण को अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ 2x² + 3x + 4 = 0, ये अगर मैंने लिखा है, यहाँ 4 या 1 लिख लेते हैं, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और इक्वेशन मैं लिखती हूँ 4x - 3x² + 2 = 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगली इक्वेशन मैं लिखती हूँ x - x² + 1 = 300 = 0, और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन तीनों ही इक्वेशंस के अंदर एक नंबर तो ऐसा है जिसके ऊपर x की पावर 2 है, एक नंबर ऐसा है जिस पर x की पावर ओनली 1 है, ये एक x लिखा हुआ है, और एक डिजिट ऐसा है जिसके साथ x या y लिखा हुआ नहीं है। अब इनका सीक्वेंस भले ही हमने चेंज कर दिया हो कि पहले x² है, फिर x है, फिर 1 है, या x है, x² है, फिर बिना x वाले डिजिट है, इनकी सीक्वेंस भले ही हमने चेंज कर दी हो, लेकिन तीनों के अंदर जो चीजें हैं वो कॉमन है। तो यहाँ पर हम बात करें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जिस फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या है कि ax² + bx + c = 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट x² वाला, a यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, x के साथ b है, यहाँ b भी कोई भी नंबर हो सकता है, और c ये भी कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शर्त सिर्फ एक ही है कि इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन शर्त केवल एक ही है, और वो शर्त क्या है कि a इज नॉट 0, a की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा। अब देखिए, कुछ और इक्वेशंस पर विचार करते हैं अपन कि मैंने ये इक्वेशन लिखी है x² + 3/x + 4 = 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में लिखती हूँ x² - 2√3x + 3 = 0। एक इक्वेशन मैंने ये लिख दी, 2√x लिख देते हैं, इसको √3x लिख देते हैं, +3 = 0। और एक इक्वेशन और हम लिखते हैं x² + 1/x² + 1 = 0। तो क्या ये तीनों भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए, x² है, यहाँ हमारे पास x वाला डिजिट है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यहाँ पर भी x² है हमारे पास, लेकिन रूट की वैल्यू के अंदर x है, यहाँ हमें रूट में नहीं लेना है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और यहाँ पर तो x वाले डिजिट है ही नहीं, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिसमें x² हो, x हो और एक नंबर हो, प्लस माइनस का साइन कुछ भी हो सकता है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। शर्त केवल एक ही हमें फॉलो करनी है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, यानी कि क्वेश्चन में ये भी नहीं हो तो भी चलेगा, इन तीनों में से अगर ये नहीं है तो चल जाएगा, ये नहीं है तो भी चल जाएगा, मान लीजिए ये 2 है, ये नहीं है तो भी चलेगा, ये दोनों है, ये नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन x² की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।
अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ और उसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कि किस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - 3। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है a+b होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर जो है ये होता है a² + b² + 2ab की फॉर्म में। ये हमने 8th क्लास में पढ़ रखा है। चलिए तो अब ये जो क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिखें। इस फॉर्म में लिखने के लिए a² की जगह हम लिखते हैं x² + b² की जगह 1 का स्क्वायर 1, 2ab तो 2 × x × 1 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये जो 2 है इसका हमें इस x और 3 दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। इनको सॉल्व करेंगे, ये हो गया x² + 1 + 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x इक्वल्स टू 2x - 6। अब क्या करते हैं हम कि हमने हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था कि ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो इन सबको एक तरफ लिख लेते हैं और इक्वल्स में हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x² + 1 + 2x, इन दोनों को इधर ले आए तो ये हो गया -2x, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव था, यहाँ के माइनस, ये माइनस है, इधर आके प्लस और बराबर 0। अब जिनको सॉल्व कर सकते हैं उन्हें सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच गया x² प्लस ये 6 प्लस का, ये 1 प्लस का इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ पर हमारे पास ax² है और c है, लेकिन bx हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारी शर्त यही थी कि a विल नॉट बी 0। यहाँ पर a हमारे पास 0 नहीं है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, इसलिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले ही bx की वैल्यू इसमें नहीं है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 है तो काम चल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। x² - 2x इक्वल्स टू -2 3 - x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ जो LHS है इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो x² - 2x एज इट इज रहेगा। ये जो -2 है इसको हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। -2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास डिजिट आती है -6। -2 और -x को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 2x। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर, इनको इस तरफ ले आए, x² - 2x, माइनस के 6 यहाँ के प्लस के 6 हो जाएंगे और प्लस के 2x यहाँ के माइनस के 2x हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। आगे इसको सॉल्व करें तो आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा x² माइनस के 2x जुड़ जाएंगे, माइनस के 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया ax² जहाँ पर a की वैल्यू 1 है, ये हो गया bx जहाँ b बराबर -4 है और c बराबर 6 है। तो ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यह प्रश्न भी एक द्विघात समीकरण है।
नोट कर लें आप। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x minus 2 x plus 1 equals to x minus 1 and x plus 3। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब आप ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ब्रैकेट को आपको ओपन करना पड़ता है। अब यहाँ पर इस x माइनस 2 और x प्लस 1 का मतलब ये है कि x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और -2 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब हम ये करते हैं कि साइन चेंज करने की दिक्कत से बचने के लिए हम उस ब्रैकेट को ओपन करते हैं जिसमें पॉजिटिव साइन है, ताकि माइनस वाली गलती हमसे ना। चलिए तो यहाँ हम अगर ओपन कर ले इस ब्रैकेट को तो पहला डिजिट हो गया x और इस x को हमें मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 से, फिर हम लिखते हैं +1 और x माइनस 2 अगेन। क्लियर है। देखिए हमने क्या किया कि पॉजिटिव वाले ब्रैकेट को ओपन किया, x का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया तो हमने x ब्रैकेट के बाहर और x माइनस 2 लिख दिया, ये +1 और ये लिख दिया। क्लियर। चलिए आगे भी आप क्या करें, ये x लिखना है और ब्रैकेट में x माइनस 1 +3 लिखना है और x माइनस 1। क्लियर। चलिए अब क्या करना है हमें, अब हमें इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया x² माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस और माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इक्वल्स टू x को x से मल्टीप्लाई किया x² माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3। एकदम इजी, ज्यादा टफ नहीं है। पहले इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया x² माइनस का साइन, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x। दोबारा देखिए 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, ये माइनस का साइन, 2 1 2। यहाँ देखो x को x से मल्टीप्लाई किया x² माइनस x 1 x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और 3 1 3 माइनस का साइन। क्लियर। चलिए x² एज इट इज लिखा, ये 2x माइनस का, ये x प्लस का, प्लस माइनस माइनस तो माइनस की 2x में से x लेस हो जाएंगे, माइनस का x बच जाएगा माइनस के 2 इक्वल्स टू ये x² प्लस के 3x में से माइनस का x जाएगा, प्लस के 2x बचेंगे माइनस के 3। अब क्या करना है, वही इक्वल्स टू 0 कर दे। चलो तो यहाँ हमारे पास हो गया x² माइनस x माइनस 2 माइनस x² माइनस 2x प्लस 3। ये साइन कैसे चेंज हुआ ये पता है ना, कि ये प्लस था माइनस हो गया, इधर आके प्लस था माइनस हो गया और माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब देखो ये x² प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। ये x माइनस का, ये 2x भी माइनस का, माइनस के 3x, 3 और 2 प्लस के 3 है, माइनस के 2 प्लस का 1 बच गया इक्वल्स टू 0। तो आप देख के बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x² की वैल्यू क्या है, 0। x² क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हम लिख देंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यह प्रश्न एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह प्रश्न एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मान सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हो गया नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 2x प्लस 1
इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो इनको सॉल्व करें, वही प्लस वाले से सॉल्व करते हैं। 2x लिख दिया, यहाँ आ गया x माइनस 3, प्लस का 1 बाहर और ये आ गया x माइनस 3। क्लियर? इनको तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x। तो RHS तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, माइनस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6x, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, माइनस का साइन 3 1 जा 3, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करना है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 6x में से प्लस के x जाएंगे, माइनस के 5x बच जाएंगे, माइनस के 3 और इनको हम इस तरफ ले आए साथ ही साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x इक्वल्स टू 0। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, माइनस के 5x, माइनस के 5x, माइनस के 10x, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर हमको x स्क्वायर भी मिल रहा है, x भी मिल रहा है और c भी अवेलेबल है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर तीनों है हमारे पास, ax स्क्वायर भी है, bx भी है और c भी है, इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तो दोनों ही माइनस में है, प्लस वाला डिजिट है ही नहीं, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई करेगा 2x माइनस 1 को, माइनस 3 2x माइनस 1। आगे चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं x माइनस 1 और प्लस 5 x माइनस 1। क्लियर है? एक ब्रैकेट ओपन कर दिया, दूसरे को एज इट इज लिख दिया। अब देखिए x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं x आ जाता है, माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 2 जा 6x। अब माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस आएगा 3 1 जा 3। आगे चलें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि साइन हमसे गलत नहीं लगे, प्लस या माइनस के साइन का हमें ध्यान रखना है। दोबारा देख लो, 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस के x, माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया माइनस के 6x, माइनस 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, माइनस x 1 जा x, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 5। आप सॉल्व करते हैं एज इट इज। 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस का x, माइनस के 7x, प्लस
3 एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस का x क्या बचा प्लस के 4x माइनस के 5। अब क्या करना है इधर ले आए इन सबको 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 प्लस 3 जब हमने यहाँ लिख दिया इनको इस तरफ ले आए अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को लेस कर देंगे x स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास माइनस के 7x है माइनस के 4x है दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस के 11x प्लस 3 प्लस 5 दैट इज 8 इक्वल्स टू 0 है हमारे पास x स्क्वायर भी है x भी है और c भी है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलिए अब चले हम क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं 8 क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया सॉल्व चलो क्वेश्चन नंबर 6 x square plus 3x plus 1 equals to x minus 2 whole square। चलिए अब देखिए यहाँ तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ये है a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह हमने लिख दिया एक्स बी की जगह माइनस के 2 प्लस बी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसको एज इट इज लिख देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 2 सा 4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे प्लस के 4x ये माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 4। अब क्या करना है इन तीनों को इस तरफ ले आए तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे 3x माइनस 4x माइनस का x बच गया माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है अंडरस्टूड है एक्स स्क्वायर वाला को डिजिट है ही नहीं तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ हमारे पास a एक्स स्क्वायर नहीं है या a की वैल्यू हमारे पास 0 है। क्लियर चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। x plus 2 whole cube equals to 2x x square minus 1। ये है हमारे पास a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में। लास्ट ईयर हमने पढ़े हैं ये क्वेश्चन फॉर्मूले भी याद किए ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो चलिए सॉल्व करते हैं। a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए यानी x b यानी 2 a प्लस बी यानी x प्लस 2 और प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब
माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। क्लियर। आगे अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं हम। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6x, ब्रैकेट में है x प्लस 2, 2 का क्यूब 8 हो गया। इनको भी इधर ले आए साथ के साथ, ये हो गया माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। आगे अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं। चलिए, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, 6 2 ज़ा 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक्स क्यूब वाले ये 2 डिजिट हैं, इनको सॉल्व करें। 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस होंगे, माइनस का x क्यूब बचेगा। 6x स्क्वायर वाला एक ही डिजिट है, इसको हम लिख देते हैं। 12x और 2x 14x हो गए और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, ये तीनों तो ठीक है, लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां कहीं भी एक्स क्यूब लिखा हुआ नहीं है। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये नोट कर लेना, ये फॉर्मूला है या फॉर्मूला इधर मैं लिख देती हूँ ताकि इसको समझने में आपको आसानी रहे। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया है। चलिए, अब हम आ गए हमारे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको अब हमें सॉल्व करना है। नोट हो गया होगा ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 का क्यूब। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब हो गया माइनस 4x स्क्वायर हो गया माइनस x हो गया प्लस 1 हो गया। ये a माइनस बी के होल क्यूब की फॉर्म में है। a माइनस बी के होल क्यूब को जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन जो आएगा ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस वाई और प्लस y का क्यूब। इनको सॉल्व करते हैं अब हम। तो चलिए, इनको सॉल्व करें और अब हमारे पास क्या डिजिट आ जाएंगी? ये आ जाएगा एक्स क्यूब, ये हो गया 3 2 ज़ा माइनस का 6x, ब्रैकेट में है x माइनस 2 और प्लस का 8। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 6 2 ज़ा 12x और प्लस का 8। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये डिजिट आ जाएंगे। एक्स क्यूब माइनस, यहाँ भी माइनस लगाइए, माइनस का बी क्यूब, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इन सबको एक तरफ लिख दें। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इनको इधर ले आएंगे। ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस माइनस 12x और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो LHS वाले जो डिजिट्स थे वो तो एज इट इज रहे हैं और RHS वाले जो थे वो कन्वर्ट हो गए। आगे इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। ये 4x स्क्वायर माइनस का, ये 6x स्क्वायर प्लस का, प्लस के 2x स्क्वायर बच गए, 12x माइनस के x माइनस का माइनस के 13x, 8 और 1 हो गए हमारे पास 9 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास बच गया 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और सी भी है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए, तो इस तरह हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ताकि आज वाली क्लास में हम हमारे एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया नोट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 ही क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे और एक्सरसाइज 4.1 हम कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको दे रखा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, कि एक रेक्टेंगल की शेप का प्लॉट है जिसका एरिया जो है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल या जो एरिया है वो हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे क्या कहा जा रहा है हमसे कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its breadth, कि लेंथ जो है प्लॉट की, इसको हम लेंथ मान लें, ये ब्रेड्थ है मान लीजिए, कि लेंथ जो है प्लॉट की इज 1 more than twice of its breadth। इसको अगर हम x मान लें, इसका ट्वाइस यानी कि 2x और उससे भी एक ज्यादा। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल या मैदान का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आगे क्वेश्चन में दिया है कि इसकी लंबाई जो है वो इसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। लेंथ इज 1 more than twice of the breadth, तो ब्रेड्थ हमने x ले ली, ब्रेड्थ का ट्वाइस 2x और 1 more तो +1। अब देखिए, केवल हमको क्या करना है, इनको सॉल्व नहीं करना है, केवल इनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विद इन मिनट्स। देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, या यहां बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब देखिए, लंबाई और चौड़ाई को मैं गुणा करूं, लंबाई मान लीजिए हमने ली है 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है x, बराबर किसके है 528 के। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x = 528। एक तरफ लिख दें, ये हो गया 2x² प्लस x माइनस 528 = 0। और आगे हमारा आंसर कि इसको हमने किस में चेंज कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। छोटे क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो 1 मार्क वाले होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमसे क्या बता रहा है हमको, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, कि 2 क्रमागत पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नंबर से जिनमें नेगेटिव का साइन नहीं है और उनका जो गुणनफल है वो 306 है। आपको उनको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि क्रमागत या कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते क्या है। देखिए, क्रमागत नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये सब क्रमागत नंबर है, 1 2 3 4। ठीक है, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। अब यहाँ हमें दोनों ही कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नहीं पता, केवल उनका ये पता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो पहला नंबर अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर जैसे 1 माना तो दूसरा नंबर क्या होगा 2। तो 1 में हमने 1 जोड़ा तब 2 हुआ, या 2 में 1 जोड़ा तो 3 हुआ। तो दूसरा जो नंबर होगा सेकंड वो हो जाएगा x + 1। ये लीजिए, तो जो क्रमागत नंबर है पहला नंबर हो गया x और दूसरा हो गया x + 1। अगर यहाँ पर होता कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स या कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स तो हम x और x + 2 लेते। क्यों लेते कि कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है तो 1 के बाद क्या आएगा 3, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा। या पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेते तो हम लिखते x और x + 2 ही। क्यों, पहला अगर 2 है तो दूसरा 4 होगा,
2 में 2 ऐड करने पर। क्लियर है? लेकिन हमारे पास यहाँ है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो x और x प्लस 1 ही लिखेंगे। इनका प्रोडक्ट 306 है, तो प्रोडक्ट ये लीजिए, x और x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 306। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 306 को इधर ले आइए, इक्वल्स टू 0। दैट्स ऑल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 विल बी इक्वल टू 0, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो कि रोहन की मम्मी जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब से 3 साल के बाद रोहन और उसकी मम्मी की जो एज है उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं कि मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd है ये। लेट रोहन्स एज इक्वल्स टू x, कि माना रोहन की आयु कितनी मान ली हमने? x मान ली। दूसरी बात क्या है, उसकी मम्मी उससे कितनी बड़ी है? 26 साल बड़ी है। तो मदर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 3 साल बाद वाली भी निकालनी है ना। मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? इसकी x है, मम्मी की में 26 साल जोड़ दो। रोहन की जितनी भी है उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन की एज में हमने 26 साल जोड़ दिए। तो माता की आयु, किसकी? रोहन की माता की आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। ये तो बन गया क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, हमने सॉल्व कर ली। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्टर 3 years द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर एजेस इज 360। यानी कि अब हमें इनकी कौन सी एज निकालनी होगी? 3 साल बाद वाली। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं कि रोहन्स एज आफ्टर 3 years और रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 years। ठीक है, रोहन की एज अभी कितनी है? तो हम यहाँ हिंदी में भी लिख दें कि रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, और रोहन की माता की आयु ये भी 3 वर्ष पश्चात। तो देखिए रोहन अभी कितने साल का है? x का 3 साल जोड़ दीजिए, हो गया x प्लस 3 साल का। और रोहन की मम्मी अभी कितने साल की हैं? 26, x प्लस 26, तो 3 साल और जोड़ देते हैं। तो रोहन की मम्मी की एज हो गई x प्लस 29, 26 में 3 ऐड कर दिए। रोहन की वर्तमान आयु हो गई x प्लस 3, क्योंकि 3 साल बाद, अभी x है तो 3 साल बाद x प्लस 3, और इसकी मम्मी अभी कितनी है? x प्लस 26, 3 साल जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगी x प्लस 29। क्लियर है? आप क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 3 साल बाद जो इनकी आयु है ना, उसका मल्टीप्लीकेशन कितना है? 360 है। तो आगे जब मैं सॉल्व करती हूँ ना इसको, तो पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। तो चलो इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार क्या हमें बताया गया है। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस किस को करें? रोहन और इसकी मदर की 3 साल बाद वाली आयु को। x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29 और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 360। अब 360 कहाँ से आए? ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इन दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कर दो।
x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई किया 29x, हो गए मल्टीप्लाई। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और 3 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 87 बराबर 360। 29 3 सा 87 हो जाएंगे। आगे सॉल्व कर लें तो देखो एक्स स्क्वायर 29 में 3 जोड़े तो 32 प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। 360 उधर से इधर आ जाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं इनको कि एक्स स्क्वायर और 32 तो एज इट इज रहेंगे और इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 10 माइनस का साइन आएगा, बड़ी डिजिट है, 10 में से 7 जाएंगे तो 3, 5 रह गए, 15 में से 8 जाएंगे 7 और यहाँ हो जाएगा 2। ये लीजिए, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थोड़ा सा बस यहाँ और यहाँ ध्यान रखना है, बाकी वो तो इजी पार्ट है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन हमने कई सारे सॉल्व कर लिए। अब आ गए हम हमारी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, तो चलिए फटाफट उसको भी सॉल्व करके और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कि एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड से चल रही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस द ट्रेन वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस। कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो ट्रेन को इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगते। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको बनाकर देना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि मालूम ही नहीं है, इज x किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता ही होगा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां हमको टाइम अगर फाइंड आउट करना है तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड अब हमने कितनी मान ली है x, डिस्टेंस हमको दे रखा है 480 किलोमीटर। तो देखिए पहली कंडीशन यानी कि जब ट्रेन ऑटोमेटिक अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है तब क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट या कवर लिख दीजिए, टू कवर द डिस्टेंस। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड हमने कितनी मान ली है x। हिंदी में हम लिखे तो क्या हो जाएगा कि ट्रेन की गति हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे स्पीड इसकी, और समय दूरी को पूरा करने में लिया गया समय 480 बटे x हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की हमारी दूसरी शर्त पर, कि दूसरी जो शर्त है वो क्या है, स्पीड डिक्रीजेस बाय 8 किलोमीटर पर आवर। कि जो गति है उसे कम कर दिया जाता है, कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8, पहले x थी, अब यहां क्या हुआ कि गति कम हो जाती है, कितनी, या ऐसे लिखें कि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर नई गति कितनी आ जाएगी, x माइनस 8। सही ना, कि पहले गति थी x और अब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम हो रही है। तो अब जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, अब हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। सही है, पहले 480 अपॉन x था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तो ये हो गया 480 बटे x माइनस 8।
अब इतनी स्पीड अगर कम हो जाती है तो पहले इतना समय लग रहा था, अब इतना लग रहा है, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 3 घंटे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए आप, प्रश्न के अनुसार 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। ये नई स्पीड, वो पुरानी स्पीड, और दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आने चाहिए कितने घंटे, 3 घंटे। एलसीएम ले लें इनका, x और x माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया, x बचा, x को 480 से मल्टीप्लाई किया, 480x माइनस x से x कैंसिल, क्या बच गया, 4x माइनस 8, x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 480 से, तो हम क्या करते हैं कि 480 बाहर लिख देते हैं और x माइनस 8 को अंदर लिख देते हैं, इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 3 है। ठीक है, अब देखिए कि मल्टीप्लाई करें 480x माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 480x माइनस माइनस प्लस 480 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 0, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 में 6 जोड़े तो 38 इक्वल्स टू 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x। पहले यहां तक अच्छे से देख लें, उसके बाद अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर है, देखिए 4 एलसीएम ले लिया, x और 1 पर दोबारा बता देती हूँ, x और x माइनस 8, x माइनस 8 से ही कट गया, x बचा, x को 480 से मल्टीप्लाई किया, 480x, ये माइनस x से x कट गया, x माइनस 8 ये लिख दिया, और ये 480 बाहर मल्टीप्लाई में 3 है, 480x ये रहा, माइनस की 480 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस की 480x माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 3840 इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया 8x। क्लियर, अब देखिए 480x प्लस के और ये माइनस के कैंसिल हो गए, इतना काम कम हो गया हमारा, बच गया 3840 इक्वल्स टू 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर माइनस 3 को 8x से मल्टीप्लाई किया 24x। क्लियर, अब क्या करना है, बस इसको इधर ले जाएं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको इस तरफ ले जाते हैं, माइनस के 3840 इक्वल्स टू 0, ये लिख दो तो भी ठीक है, दोबारा मैं लिख देती हूँ अगर नीचे देखने में दिक्कत हो तो इक्वेशन हमारे पास फाइनली आ गई 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, ये भी ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24 माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और ये 0। कॉमन लेने वाली डिजिट अब लिखते नहीं है, तो लास्ट में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमें हमारे क्वेश्चन में चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। पूरी एक्सरसाइज हमने एक ही क्लास में कंप्लीट कर ली है, और एक्सरसाइज 4.1 का रिवीजन करने के लिए ये क्लास आपके लिए बेस्ट है। अच्छे से आप 4.1 चैप्टर का रिवीजन कर लें, और अगली क्लास में हम जल्दी मिलते हैं और 4.2 को सॉल्व करते हैं।